दोस्तों, मैं फिजा आपका स्वागत करती हूं 4 पीएम की खबरों में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनेता की जिनकी हरकतें और बयान अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं संजय राउत की। संजय राउत हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कोई ऐसा दिन मुश्किल से ही गुजरता है जब वो बीजेपी पर अपनी राय ना रखें। कई बार उनकी बातें विवादित होती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो करीब करीब 90% बातें उनकी सही ही होती है। और इस बार भी उन्होंने एक बार फिर से खबरों में अपनी जगह बना ली है। बात हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच हुई T20 वर्ल्ड कप मैच की। जी हाँ दोस्तों, खेल मैदान के अलावा इस मैच को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी जोर शोर से जारी है। और इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर आप खेल के मैदान में हैं तो आपको खेल भावना यानी कि स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। मैदान में दो देश आमने सामने खेल रहे हैं, एक जीतता है तो एक हारता है, और उसी के अनुसार हर खिलाड़ी और हर व्यक्ति का व्यवहार होना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि ये देखना बहुत अजीब है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेल रहा है फिर भी खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाते और छिप छिप के गले मिलते हैं। उनका सवाल है कि ये कौन सा तमाशा है। उनका मानना है कि खेल के मैदान में ईमानदारी और सम्मान होना बहुत जरूरी है। हार जीत के बावजूद आपको सामने वाले का सम्मान करना चाहिए और खेल का मजा लेना चाहिए। इस बयान से साफ हो जाता है कि संजय राउत सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे हैं बल्कि खेल और खेल भावना पर भी जोर दे रहे हैं। उनका ये संदेश खिलाड़ियों और जनता दोनों के लिए है कि खेल सिर्फ जीतने या हारने का नाम नहीं है बल्कि सम्मान और खेल भावना दिखाने का भी नाम है। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 पीएम को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, ये बयान सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर खूब चर्चा में है। लोग इसे लेकर अपने अपने विचार साझा कर रहे हैं। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि संजय राउत ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार 17 फरवरी को मीडिया से बातचीत के दौरान संजय राउत ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को देखते हुए हमें ये सोचकर ही कदम उठाना चाहिए कि क्या करना सही है और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि एक तो पाकिस्तान के साथ खेलना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ जिस तरह के हैं वो सही नहीं है। देश की भावना यही है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ठीक नहीं होगा। संजय राउत ने आगे कहा कि बावजूद इसके कि मैच हो रहा है तो खिलाड़ी मैदान पर उतर रहे हैं, ये सवाल उठता है कि क्या सही रवैया होगा और क्या नहीं। उनका कहना था कि जब दो देश खेल रहे हैं तो खेल के मैदान में भी सम्मान और सही सोच जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सिर्फ खेल का मामला नहीं है बल्कि देश की भावना और राष्ट्रीय सम्मान से भी जुड़ा मामला है। उनका ये बयान दर्शाता है कि खेल और राजनीति अलग अलग चीजें नहीं है और खेल के मैदान में भी देश की इज्जत और भावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संजय राउत का संदेश था कि हमें हर परिस्थिति में अपने देश की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, चाहे मामला क्रिकेट का ही क्यों ना हो। संजय राउत ने अपने बयान में और भी गंभीर बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वो पहले भी बात कह चुके हैं कि ये मैच सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का खेल नहीं। उनका कहना है कि ये वास्तव में जैशा वर्सेस पाकिस्तान का मैच है। इसका कारण उन्होंने स्पष्ट किया कि ये सब पैसों का खेल है। संजय राउत ने बताया कि इस तरह के खेल में बड़ी मात्रा में पैसा पाकिस्तान में चला जाता है और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पैसा कभी कभी आतंकवादियों तक भी पहुंच जाता है। उनका कहना था कि आतंकवादियों को मिलने वाले पैसे का उपयोग हिंदुस्तान में घुसपैठ और अन्य खतरनाक गतिविधियों में किया जाता है। इसलिए उनका मानना है कि सिर्फ खेल और मनोरंजन की बात नहीं, उनके अनुसार इस मैच के पीछे राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव भी है और इसे नजरअंदाज करना देश की सुरक्षा और भावना के लिए सही नहीं माना जाएगा। संजय राउत ये साफ कर रहे हैं कि खेल का मैदान हमेशा सिर्फ खेल के लिए होना चाहिए, लेकिन जब इसमें आतंकवाद और बड़ी रकम का खेल शामिल हो जाता है तो ये सामान्य खेल नहीं रह जाता। संजय राउत का ये बयान कई लोगों के लिए चिंताजनक हो सकता है क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर पैसों और सुरक्षा के बीच का संबंध जोड़ा है। उनका कहना है कि खेल का आनंद लेने के साथ साथ हमें देश की सुरक्षा और नैतिक जिम्मेदारी भी याद रखनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में हुए अजित पवार के प्लेन क्रैश हादसे को भी लेकर संजय राउत ने अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि रोहित पवार उस परिवार के सदस्य हैं और उन्हें तकनीकी मामले की अच्छी समझ है। संजय राउत ने इस हादसे को लेकर सामने आ रहे तथ्यों को गंभीर बताते हुए कहा कि जैसे रहस्यमयी तथ्य अजित पवार के हादसे के बारे में सामने आ रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं। संजय राउत ने विशेष रूप से ब्लैक बॉक्स के मुद्दे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अक्सर ब्लैक बॉक्स हादसे के 20 साल बाद भी मिल जाते हैं, लेकिन अजित
पवार की फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स जल गया। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनका कहना था कि अगर रोहित पवार ने ये मुद्दा उठाया है तो इसे गंभीरता से देखना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि पवार परिवार इस मामले की पूरी जांच करना चाहता है और उन्हें इसकी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी इशारा किया कि इस मामले में सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती। उनके अनुसार यह सिर्फ एक तकनीकी या प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि पारिवारिक और राजनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील मामला है। इस बयान से साफ हो जाता है कि संजय राउत इस मामले को गंभीर मानते हैं और चाहते हैं कि जांच पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाए। उनका कहना है कि किसी भी हादसे या तकनीकी भूल को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब इसमें उच्च नेताओं का परिवार शामिल हो। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि अजीत पवार के प्लेन क्रैश के बाद से ही ये चर्चा हो रही थी कि ये घटना कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। इस मुद्दे ने तब और तूल पकड़ लिया जब रोहित पवार ने हादसे से जुड़े सभी सबूतों को सामने रख दिया। जी हां दोस्तों, बारामती प्लेन हादसा और अजीत पवार की मौत के बाद जांच एक के बाद एक बड़े सवालों को खड़ा कर रही है। शरद पवार गुट वाली एनसीपी के नेता रोहित पवार ने जांच प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई और कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। रोहित पवार ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि प्लेन में फुल फ्यूल भरने को लेकर उन्हें संदेह है। उनका सवाल था कि जब प्लेन को ज्यादा दूरी तय नहीं करनी थी तो फिर फ्यूल टैंक भरवाने का क्या आशय है। उन्होंने यह भी कहा कि यह सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि इसमें कई रहस्यमयी पहलू हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा रोहित पवार ने प्लेन के ब्लैक बॉक्स को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि ब्लैक बॉक्स के मामले में भी राजनीति पूरी तरह से अलग नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मामला सिर्फ दुर्घटना का नहीं बल्कि इसमें पारदर्शिता, सुरक्षा और जिम्मेदारी के सवाल भी जुड़े हैं। रोहित पवार का यह बयान इस बात को उजागर करता है कि अजीत पवार की मौत के पीछे की जांच में कई महत्वपूर्ण पहलुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि परिवार और जनता को इस मामले में सही जवाब मिलना चाहिए और जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। इस बयान के बाद मीडिया और जनता में इस हादसे और जांच को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कई लोग रोहित पवार के सवालों को गंभीर मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि बारामती प्लेन हादसे की जांच अब पहले से ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही है और अब जिस तरीके से संजय राउत ने इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिया है, इससे ये तो साफ है कि अब ये मामला और तूल पकड़ने वाला है। अब दोस्तों, एक तरफ जहां संजय राउत इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर सरकार को घेर रहे हैं तो दूसरी तरफ रोहित पवार भी लगातार अजीत पवार को लेकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले और आरोपों से सरकार अपने आप को कैसे डिफेंड करती है और अब मोदी सरकार की अगली चाल क्या होगी। कई सवाल हैं जो सबके मन में है कि आखिर क्यों मैच खेला गया और दूसरा ये कि क्या अजीत पवार की मौत के पीछे कोई साजिश थी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हम जरूर जानना चाहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।